राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री व्यास शुभन करुणा अब करो, मोह सिर चारो चरण रज धरो। श्री हित रूप कृपा की आशा, जाचत उर्धरि बरो हुलासा। करुणा निधि तुम नाम कहावे, मोसो दिन चरण रति पावे। प्रथम करो करुणा गुरुराज, जिनको शरण गहे की लाज। पुनीजे रस के सुदृष्टि निहारो, मोह पे करुणा सदा विचारो। करुणा दया साधु गुरु करी है, मोर ताप तिमिरी सब हरि है। श्री गुरु साधु जाहि अपनावे, तई जन हरि के मन भावे। जिनको बिरद विदित जग माही, अभय करे पकड़े जाबाही। हे करुणा निधि करुणा कीजे, अब निजु शरण रावरि दीजे। ऐसी सदा विचारो चितहि, हो तब कृपा मनावत निति। बिनती सुनो साधु मनरंजन, तुब पद कमल सकल दुख गंजन। अहो नाथ तुम दीन दयाला, अपने को कीजे प्रतिपाला। मोह करनी नहीं चित में धरिए, अपनी कृपा और ही धरिए। जो मम अगुण ग्रहण करोगे, अपनो बिरद आप बिसरोगे। करुणा में यह बिरद बढ़ावो, जो हमसे दिननी अपनावो। अहो कृष्ण पद रति अब पाओ, जुगल के लिए कल कीर्ति गाओ। देहु कृष्ण यह भक्ति सुधन है, तुब दासन कहे हिये ढूंढपन है। भक्तनी की अभिलाषा दायक, हो राधा पति तुम सब लायक। देहु देहु करुणा करी पद रति, तुम समान को त्रिभुवन में पति। हे ब्रज इस शीश दीजे पद, तुम हो परम दया करुणा हद। करो अनुग्रह अपने जन को, जैसे गौ चहत बच्छन को। यों हरि देहु भक्ति वरदाने, जा कीर्ति को जगत बखाने। हे गोकुल विधु बदन दिखावो, नैन चकोर निसुधा पियावो। निरखी सुफल हवे हे दुर्ग मेरे, पावन गुण गाऊं हो तेरे। अहो अहो त्रिभुवन के स्वामी, तुम हो सबके अंतर्यामी। याते अपनी ओर निहारो, मेरो दोष न चित में धारो। मिलन आस की बेली निपाई, ऐसी करो जो अफल न जाई। तुब पद दर्शन पूरन फल है, दे सतसंगति सिंचत जल है। यह अभिलाष रहत मन नित है, प्राणनाथ मम आरती चित है। तुम समरथ हो दिन महाई, शरण गहे कि तुम्हें बराई। हो ब्रज दुलह नंद दुलारे, कब आई हो दुर्ग आगे प्यारे। नहीं जानो कि छिन दरसोगे, तपत ही कब सुख बरसोगे। कानन सघन बिथियन माही, निरखो प्रिया अंश गर्वाही। पुरति ने वचन सुनी हो जब, सर्वन लाभ फल गनि हो हरि तब। हो वृंदावन चंद्र विनोदी,
देहूँ दान हो ओटो गोदी, बात तुम्हारी जीवन मेरी, सब विधि पूजो आस सवेरी, परम दया के मंदिर तुम ही, याते शरण गहत है हम ही, राखो नाथ अपने नेरे, अहो कृपा निधि हम नित्य तेरे। जीवन सुधार। मनुष्य को अपना जीवन सदाचार में बनाना चाहिए। यह मानव जीवन बड़ा ही अमूल्य है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना सब प्रकार से उत्थान करे और पतन के मार्ग में तो कभी भूलकर भी पैर न रखे। भगवान गीता में भी कहते हैं, बताया कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। परंतु आजकल अधिकतर पतन की ओर ही प्रवृत्ति होती जा रही है। नैतिक, सामाजिक और धार्मिक सभी दृष्टियों से हमारा उत्तरोत्तर पतन होता जा रहा है और वर्तमान काल में तो बहुत ही पतन हो गया है। लोगों में झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी और चोर बाजारी इतनी बढ़ गई है कि प्रतिशत में एक व्यक्ति भी शायद ही इससे अछूता रहा हो। परंतु जो मनुष्य अन्याय से धनोपार्जन करता है, वह न तो जीते जी उस धन का भोग ही कर सकता है और न उसे पुण्य दान में ही लगा सकता है, क्योंकि पाप से पैदा किए हुए द्रव्य का पुण्य में लगना असंभव सा है। वह तो अधिकांश में पाप में ही लगता है। बबूल के वृक्ष में तो कांटे ही लगते हैं ना, उसमें आम कहाँ। अतः पाप से उपार्जित द्रव्य से न इस लोक में लाभ है और न परलोक में। वह धन या तो मुकदमेबाजी में लगकर नष्ट हो जाता है या किसी कारण से सरकार के अधिकार में चला जाता है अथवा चोर डाकुओं के हाथों में पड़कर पूरा हो जाता है। यदि रहता भी है तो प्राय उसका दुरुपयोग ही होता है। इसलिए अन्याय से कभी पैसा पैदा नहीं करना चाहिए। न्याय उपार्जित द्रव्य से खाने के लिए एक मुट्ठी चना ही मिले तो वह भी मेवा मिष्ठानों से बढ़कर है। यदि अन्याय से मेवा मिष्ठान भी मिले तो उन्हें विष के समान समझना चाहिए। शरीर का निर्वाह ही तो करना है। वह तो मेवा मिष्ठान से भी होता है और चनों से भी हो सकता है। हम यदि चने बाजरे की रोटी खा ले तो क्या और मेवा मिष्ठान खा ले तो क्या, आखिर तो सब चीज़ों की एक ही गति होनी है। अतः मनुष्य को इन सब बातों को विचार कर अन्याय का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए तथा अपना जीवन सब तरह से सुधार कर पवित्र बनाना चाहिए। समाज में इस समय बहुत सी कुरीतियाँ बढ़ी हुई है, उनका भी सुधार करना चाहिए तथा जो फिजूल खर्ची बढ़ी हुई है उसे घटाने की कोशिश करनी चाहिए। दहेज की प्रथा तो बिल्कुल ही तोड़ देनी चाहिए। यदि बिल्कुल न टूट सके तो बहुत संक्षिप्त केवल नाम मात्र को रखनी चाहिए। दहेज लेना एक बहुत ही निंदनीय कर्म है। दहेज न दे सकने के कारण बहुत से गरीब भाई दुखी और संतप्त हो रहे हैं। इसलिए बहुत सी लड़कियां तो अपने माता पिता के इस दुख को देखकर आत्महत्या कर लेती है और बहुत से माता पिता भी यदि लड़की बीमार हो जाती है तो इसके मरने के ही बाट देखती है तथा मरने पर बाहर से शोक प्रकट करते हुए भी भीतर से प्रसन्न ही होते हैं। उनकी आत्महत्या और मृत्यु के पाप का भागी दहेज लेने वाला ही होता है। दहेज लेने वाले की कोई विशेष लाभ भी नहीं होता, क्योंकि जो दहेज लेता है उसे भी कभी देना ही पड़ता है। वह तो दहेज लेकर केवल अपयश और पाप का ही भागी बनता है। इसलिए दहेज को एक प्रतिग्रह के समान समझकर अथवा रक्त के से सना हुआ द्रव्य मानकर उसका बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। सगाई, विवाह, दुरागमन आदि के अवसर पर बुरे गीत गाना, हंसी मजाक करना, ये सब बहुत ही हानिकारक कुरीतियाँ हैं।
इनको भी बंद करने की चेष्टा करनी चाहिए। इनसे नैतिक, सामाजिक और धार्मिक सब प्रकार का पतन होता है। लड़का पैदा होने के समय या दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के समय अथवा अन्य किसी समय भी चौपड़, ताश, शतरंज, जुआ आदि खेलना पाप की जड़ है तथा समाज को कलंक लगाने वाला काम है। इस प्रथा को भी उठा देना चाहिए। विवाह के अवसर पर जुआ, आतिशबाजी, नाटक, सिनेमा, कुरुचिपूर्ण खेल, तमाशे, कला के नाम पर युवती नृत्य, बनोरी निकालना आदि सब प्रमाद है। इनका सर्वथा त्याग करना चाहिए तथा खातिरदारी में विदेशी ढंग से और अपवित्र वस्तुएं आदि देना, व्यर्थ खर्च करना है। इन सब को बंद कर देना चाहिए। परंतु आजकल तो प्राय लोग रोज ही लोग नाटक, सिनेमा, थिएटर, खेल, तमाशे, क्लब आदि प्रमाद में अपना समय और धन बर्बाद करते हैं। इस प्रकार प्रमाद में व्यर्थ खर्च करना बड़ी मूर्खता है। इस प्रमाद से समय और धन को बचाकर उसे दीन दुखी, गरीब, अनाथ, शरणार्थी और विधवाओं की सेवा में लगाना चाहिए, जिससे इस लोक और परलोक में कल्याण हो। मिथ्या वहम का भी परित्याग करना चाहिए। डोरा यत्न कराना, झाड़ा फुकवाना या आँखा दिखाना, पीर, फकीर, भैरव आदि के यहाँ जात जरवा बोलना, ये सब मूर्ख और धूर्तों के चलाए हुए पाखंड है। समझदार स्त्री पुरुष को इनके फंदे में फंसकर अपने बुद्धि और विवेक को मिट्टी में न मिलाना चाहिए। मनुष्य को ब्रह्मचर्य पालन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शरीर में वीर्य ही एक प्रधान सार वस्तु है। इसकी सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। इसके नाश से मनुष्य के बल, बुद्धि, आयु, तेज और ओज का ह्रास होकर उसका लोक तथा परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं और इसके संरक्षण से बल, बुद्धि, तेज एवं ओज की वृद्धि होकर उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। इसलिए पर स्त्री के दर्शन, चिंतन, स्पर्श का तो त्याग कर ही देना चाहिए। यदि किसी कार्य से आवश्यक बात करनी पड़े तो नीची दृष्टि रखकर माता बहन समझते हुए ही संभाषण करना चाहिए। लड़के लड़कियों का स्पर्श तथा चुंबन भी कभी नहीं करना चाहिए तथा ऐसा आराम भोग की वस्तुओं को श्रृंगार शौकीनों के इस विषय में खतरनाक जानकर इनमें से बहुत ही दूर रहना चाहिए। इसी प्रकार सत्य के पालन पर भी खूब ध्यान देना चाहिए। आजकल लोग सत्य का महत्व भूल गए हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह सत्य का महत्व समझे और उसका ढूंढता से पालन करे। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भाव यह है कि सत्य की प्रतिष्ठा होने पर मनुष्य जो कुछ कह देता है वही सत्य हो जाता है। अर्थात जो आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, वो किसी को यदि कुछ साफ वरदान या आशीर्वाद दे देता है तो वह सिद्ध हो जाता है। श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणों में इसके जगह जगह उदाहरण मिलते हैं। बृहदारण्य को उपनिषद में कथा आती है कि सकल के पुत्र शाकिल्य ने याज्ञवल्क्य से कई इधर उधर के प्रश्न किए। अंत में याज्ञवल्क्य ने उससे कहा कि अब मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ, तू यदि उसका उत्तर नहीं दे सकेगा तो तेरा मस्तक कट जाएगा। शाकिल्य उत्तर नहीं दे सका और उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया। श्रीमद् भागवत में आता है कि एक बार राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। इससे कुपित होकर ऋषि कुमार श्रृंगी ने राजा को शाप दे दिया कि आज से 7वें दिन राजा को तक्षक सर्प डस लेगा। उनका यह वचन सर्वथा सत्य सिद्ध हुआ। प्रथम स्कंद अध्याय 18 में महाभारत की कथा है कि यमराज ने सावित्री को यह वरदान दिया कि तुम्हारे 100 पुत्र होंगे। उसके अनुसार सावित्री के 100 पुत्र हुए। वन पर्व अध्याय 297 में और 299। राजा शंतनु ने अपने पुत्र भीष्म को यह आशीर्वाद दिया कि तुमको मृत्यु नहीं मार सकेगी, तुम इच्छा मृत्यु होगे, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। यादि पर्व, अनुशासन पर्व,
167 से 168 अध्याय तक। इसी तरह शास्त्रों में अनेक दृष्टांत मिलते हैं। इसलिए मनुष्य को सत्य के पालन में खूब ढूंढ रहना चाहिए, किंतु सत्य ऐसा होना चाहिए कि जिसमें न कपट हो और न हिंसा ही हो, वही असली सत्य है। महाभारत द्रोण पर्व के 190 अध्याय में आया है कि एक बार द्रोणाचार्य जी ने राजा युधिष्ठिर से पूछा कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया या नहीं। इसके उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, पर हाथी मारा गया। इस वाक्य में उन्होंने हाथी मारा गया ये शब्द धीरे से कहे। इस दोष के कारण ऐसे सत्यवादी राजा युधिष्ठिर के भी ये वचन सत्य नहीं समझे गए। इसी प्रकार महाभारत कर्ण पर्व के 69वें अध्याय में यह कथा आती है कि एक बार कुछ मनुष्य चोर डाकुओं के डर से जंगल की ओर भाग गए। उस रास्ते में एक सत्यवादी मुनि निवास करते थे। थोड़ी ही देर में जब चोर डाकू वहां आए, तब उन्होंने उन मनुष्य का पता न पाकर उन मुनि से पूछा कि वे मनुष्य किधर गए हैं। मुनि ने सत्य बात बतला दी कि वे इस सघन वन में घुसे हैं। इसमें चोर डाकुओं ने उसी रास्ते से जाकर उन मनुष्यों को पकड़ लिया और मार डाला। इस हत्या का दोष उन मुनि को लगा। इसलिए जिसमें न कपट हो और न हिंसा ही हो, वही असली सत्य है। ऐसे सत्य की शास्त्रों में महिमा गाई है। यह तो सत्य वचन की बात हुई। फिर जिसका व्यवहार भी सत्य हो और भाव भी सत्य हो, उसकी तो बात ही क्या है, क्योंकि सद्व्यवहार और सद्भाव से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यज्ञ, दान, तप आदि जो उत्तम कार्य है और जो उत्तम भाव है तथा जो भगवत दर्श कर्म है, वे सब सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले होने से सत्य कहे जाते हैं। गीता में श्री भगवान ने कहा है कि सत्य, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य का प्रयोग किया जाता है। तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है। और इस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। इतना ही नहीं, वास्तव में सत्य साक्षात भगवान का स्वरूप ही है। इसलिए भगवान के नामों में सत्य भगवान का एक नाम है। भगवान कहते हैं ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। श्रुति भी कहती है ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। इसलिए सत्य का सेवन भगवान का सेवन है। सत्य की उपासना भगवान की उपासना है और सत्य का अर्थ है भगवान का अर्थ है। मनुष्य को चाहिए कि वह सत्य को अपना जीवन प्राण और साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझकर मनसा वाचा कर्मणा उसका पालन करे। आचरण भी सत्य बनना चाहिए। जिसको हम सदाचार कहते हैं उसी को उत्तम कर्म तथा सद्य व्यवहार कहते हैं। वाणी भी सत्य ही होनी चाहिए। हिंसा और कपट से रहित यथार्थ भाषण ही सत्य वाणी है तथा भाव भी सत्य होना चाहिए। जिसको हम उत्तम नियत कहते हैं उसका नाम सद्भाव है। समता, संतोष, शांति, सरलता आदि जितने भी परमात्मा की प्राप्ति में सहायक देवी संपदा के सात्विक सद्गुण हैं, वे सभी सद्भाव है। ये परमात्मा की प्राप्ति में सहायक होने के कारण तत्परता से धारण करने योग्य हैं। अतः हमको भारी से भारी आपत्ति पड़ने पर भी सत्य का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। कल्याण चाहने वाले मनुष्य को उचित है कि चराचर जीव मात्र को परमात्मा का स्वरूप समझकर अपने तन मन धन से उनकी सेवा करे। इस प्रकार जो सेवा करता है वह भगवान का सच्चा भक्त है। भगवान ने गीता में भी कहा है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अभिप्राय यह है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, सब में विराजमान है। इसलिए अपने आचरणों के द्वारा सबकी सेवा करना भगवान की सेवा है।
अतः चराचर प्राणी मात्र को नारायण का स्वरूप समझकर श्रद्धा भक्ति और आदर के साथ मन वाणी और क्रिया से तत्परता पूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। मन से सबका हित चिंतन करना चाहिए। मन के द्वारा सेवा करता है जिससे सबका हित हो, ऐसा सत्य और प्रिय वचन बोलना चाहिए। वाणी के द्वारा सेवा करना है और शरीर इंद्रिय द्वारा सेवा करना, क्रिया से सेवा करना है। सदा मन में यह भाव रहना चाहिए कि हमारा तन धन वाणी मन सब जगत के जनार्दन की सेवा के लिए है। इस भाव से जगत जनार्दन की सेवा करना ही उनकी अनन्य भक्ति है। तुलसी कृत रामायण में भी भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से भेंट होते समय कहते हैं कि सो अनन्य जाके असीमति नटरई हनुमंत, मैं सेवक चराचर रूप स्वामी भगवंत। किष्किंधा कांड। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य को इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए सब प्रकार से स्वार्थ का त्याग करके कटिबद्ध हो जाना चाहिए। वास्तव में स्वार्थी मनुष्य को इससे वंचित रखने वाला है। स्वार्थ से ही उपयुक्त दोष आते हैं, अर्थात स्वार्थी समस्त दोषों की जड़ है। इसका नाश हो जाने पर स्वतः ही संपूर्ण दोषों की निवृत्ति हो जाती है। अतः दूसरों के साथ या स्वजनों के साथ भी जो अपना स्वार्थ का भाव है उसे सर्वथा हटाकर सब प्रकार से सबके हित में रत रहना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक क्रिया पदार्थ और प्राणी के साथ किसी भी प्रकार का स्वार्थ सिद्धि का भाव न रखकर सदा निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करनी चाहिए। निस्वार्थ सेवा करने वाले को ये दो वशीकरण हमेशा याद रखनी चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की